हाय, हम बात करने वाले हैं अभी नर्स्ड इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन जनरली जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड के लिए सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो वहाँ पर अगर सिस्टम वन मोलर हो, वन मोलर इन द सेंस ऑफ कि जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर के हिसाब से है तब हम उसको बोलते हैं कि ये रहेगा हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन। और उस स्टैंडर्ड कंडीशन में हमको पता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उसको अप्लाई करें डैनियल सेल पर, डैनियल सेल्स इन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑलराइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो जिंक होगा सॉलिड, इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और ये बना लेगा हमारा Zn प्लस Cu। ठीक, Zn प्लस यहाँ पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हम कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है हमारा कॉपर जो सोल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है जो कि आए होंगे एनोड से, और उन इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये बना लेता है Cu सॉलिड। और अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर आता है हमारे पास Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव जो कि एक्वस है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 2 इधर हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इधर हैं तो ये कट जाएंगे और हमारी रिएक्शन हो जाएगी Zn2 पॉजिटिव एक्वस एंड Cu सॉलिड। ठीक, तो एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक चीज़ रिड्यूस हो जाती है। अगर हम इनको दिखाएं इन टर्म्स ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन तो यहाँ पर ये रहा सॉलिड, ये आ जाएगा Cu जो कि है हमारा 2 पॉजिटिव, कैसा है एक्वस है और इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। रिएक्शन होगी ठीक, और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर Cu इस जगह पर आएगा, पहले Zn से स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया Zn2 पॉजिटिव जो कि एक्वस है और इसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास कितनी है 1 मोलर दे रखी है ठीक, प्लस Cu अब सॉलिड है ठीक। तो इस कंडीशन को अगर हम ध्यान में देखेंगे तो हम कई चीज़ें यहाँ पर सोच सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चलेगा यहाँ पर कि रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्शन हुई है वो 1 मोलर कंडीशन में ही हुई है ऑलराइट। इस वजह से इसका अगर हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना हो तो हम डायरेक्ट निकालते थे कि भाई इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिपेंड करता है राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा हमारा कैथोड वाली पोटेंशियल पर ठीक, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड लगा लें माइनस और यहाँ पर एनोड वाले पर ऑलराइट। और हम लोग जानते थे कि यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो Cu का रिड्यूस हुआ है Cu में, और यहाँ पर जो जिंक होगा वो जिंक 2 पॉजिटिव रिड्यूस हुआ है जिंक में। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन हम लेते ही रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर हम कॉपर की बात करें तो ये होता है 0.76 माइनस इसका जिंक का होता है 0.34 ठीक। आगे हम फर्दर जाएंगे तो हमको पता चलेगा यहाँ पर हो जाएगा 0.76 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 0.34 ठीक, और हमारे स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू आ जाएगी इस जगह पर 1.10 वोल्ट ठीक। लेकिन नर्स ने बताया कि देखो भाई जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, और उसी इक्वेशन को बोलते हैं कि नर्स्ड इक्वेशन ऑलराइट। तो हम इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ही लिखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेटल है, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करती है और बना लेती है यहाँ पर m सॉलिड
ठीक, बिकॉज द चार्ज हैज़ एन पॉजिटिव। अगर मैं इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखूं तो उन्होंने दिखाया कि ये रहा ई, ऑलराइट, और यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो एम एन है, एन पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है एम मेटल में, और दूसरा आएगा एम, यहाँ पर इसी जगह पर आ जाएगा ई स्टैंडर्ड वाला, जो भी उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो, ठीक, और इस जगह पर आएगा एम एन पॉजिटिव से ये भी कन्वर्ट हो गया एम में, माइनस यहाँ पर आता है हमेशा से ही आर टी अपॉन एन एफ, आगे बढ़ेंगे इनटू, और यहाँ आएगा नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन। ठीक, हमेशा प्रोडक्ट ऊपर आता है और रिएक्टेंट आता है नीचे, ऑलराइट। ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। ठीक, अगर हम इस इक्वेशन में इस चीज़ की वैल्यू रख रहे हैं, ये सी वाली वैल्यू, तो हम यहाँ पर रख देंगे ऊपर और नीचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पता है ऊपर आ जाएगा हमारा m और नीचे आ जाएगा हमारा m पॉजिटिव, ऑलराइट। फर्दर इस रिएक्शन को अगर हम बढ़ाएं तो हम पाएंगे यहाँ पर कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, हम टेबल से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके ऊपर कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑलराइट। यानी कि जनरली ये पूछा जाता है ईएमएफ के नाम से, ईएमएफ के नाम से। ठीक, जब भी कोई प्योर लिक्विड हो, प्योर लिक्विड एंड ऑल्सो प्योर लिक्विड के साथ साथ अगर वो क्या हो, सॉलिड हो, तो देयर कंसंट्रेशन ऑलवेज टेकन एज वन, मीन यूनिटी, दैट इज टेकन ऑलवेज एज ए यूनिटी। ठीक, नाउ आई एम राइटिंग दीज इक्वेशन फॉर कैथोड, ऑलराइट। मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूँ, कैथोड के टर्म में लिख रहा हूँ। कैथोड पर क्या होता है, कॉपर का डिपोजिशन होता है, यानी कि रिडक्शन होता है। तो अगर मैं उसके लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ई, ऑलराइट, ई यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका, Cu2 पॉजिटिव से Cu में, फिर ई स्टैंडर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव से Cu में, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आर टी, ये आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। ठीक, और यहाँ आता है एन एफ, ठीक, और इस जगह पर आ जाएगा नेचुरल लॉग, ऊपर लिखेंगे हम किसके, कॉपर के बारे में, यानी कि जो हमारा फॉर्म हुआ है, तो उसकी जगह पर हम ले लेंगे 1, और नीचे लिख लेंगे हम किसके बारे में, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा क्या था, सॉलिड था, दैट्स वाई वहाँ पर 1 की वैल्यू आएगी। अब सेम रिएक्शन अगर हम लिखें, सपोज करो एनोड के लिए, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ जिंक, ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ई जेड एन, और 2 पॉजिटिव से जाता है ये जेड एन में, ठीक, ई स्टैंडर्ड जेड एन 2 पॉजिटिव से ये भी जाएगा जेड एन में, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग किसका, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन 2 पॉजिटिव। ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद, ऑलराइट। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर मुझे पूरे ये क्या हुआ, इनके कंसंट्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है उसकी बात चल रही है। अब मुझे निकालना है पूरे सेल का, यानी कि जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक, उस चीज़ के बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं, ऑलराइट। तो हम शुरू करते हैं उसे। ठीक, उसे जानने से पहले आप समझ लें कि जैसे हमने देखा था जब हम स्टैंडर्ड के लिए निकालते थे, स्टैंडर्ड सेल के लिए, तो हम एक तरफ लेते थे कैथोड और दूसरी तरफ लेते थे माइनस एनोड। बट नाउ द इक्वेशन चेंजेस। अब क्या होगा कि हम ले रहे हैं किस केस में, कि अब जो है हमारे पास कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो सकती है और कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में लेंगे हम कैथोड के लिए माइनस एनोड के लिए।
ठीक। तो हमारे पास जो कैथोड है डैनियल सेल के केस में, वो जो रहता है यहाँ पर, वो हो जाता है ई Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव से Zn। ऑल राइट। अब इनकी जगह पर अगर हम वैल्यूज़ रखें, सपोज करें आप इनकी जगह पर हम वैल्यू रखते हैं किसके लिए, पहले कॉपर के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या थी, एक बार देख लो ऊपर, इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास। ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हम रख सकते हैं किसके लिए, इसके लिए। ठीक। तो हम चलते हैं, इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, और क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू रखते हैं, और हमारे लिए जब हम कॉपर के लिए वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ई स्टैंडर्ड, सॉरी वी आर राइटिंग फॉर कॉपर ना, तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आएगा माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। ठीक। दूसरा टर्म आता है माइनस और यहाँ पर आता है ई स्टैंडर्ड किसका, Zn वाला। जैसे हमने Cu के लिए लिखा है वैसे ही हम Zn के लिए लिखेंगे, माइनस RT अपॉन NF, और यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल लॉग किसका है, यहाँ पर नेचुरल लॉग रहता है हमारा कॉपर के, जिंक के लिए। अब तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। ऑल राइट। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो जाती है यहाँ तक। ठीक। अब जब हम इसको हटाएंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ पर बन के आता है हमारा Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव माइनस ई स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन NF। ऑलराइट। ये क्या है, जो ये माइनस है, जब बाहर का माइनस खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल लॉग 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। ऑलराइट। अब क्या करना है, हमको कॉमन ले लेना है। इससे पहले इन दोनों स्टेटमेंट को एक जगह ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आ जाएगा माइनस ई स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव से Zn में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक। अब लेते हैं हम माइनस हमने बाहर लिया, अंदर जाएगा हमारे पास RT अपॉन NF नेचुरल लॉग। हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये RT वगैरह सब में दोनों में एक ही जैसा आ रहा है ना, तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम पहले कॉमन लेंगे क्या क्या, पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो हम कॉमन लेंगे माइनस एक, तो जो कि हमें बाहर दिया हुआ है, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस लेंगे, और इसके बाद लेंगे RT अपॉन NF, और अंदर क्या बचा हुआ हमारे पास, अंदर बचेगा हमारे पास नेचुरल लॉग कंसनट्रेशन ऑफ Cu। ठीक। और साथ में ही प्लस का हो जाएगा, ये साला जो प्लस आया था हमारा, अब इसका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। अब एक ख़ास चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, जैसे अगर आप लॉग के बारे में जानते हो, तो लॉग अगर कहीं पर लिखा हो A अपॉन B, तो इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग B। ऑलराइट। द सिमिलर कंडीशन अप्लाइड। तो अगर हम इसको देखें और हम इसको देखें तो हमको कैसा लगेगा कि चारों, ये दोनों के दोनों एक जैसे, एक ही तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक। तो पहली कंडीशन, क्या आपने देखा कि जो आपका ई सेल है, ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ई सेल है दैट्स बिकम इक्वल टू ई नॉट, यहाँ पर आ जाएगा कॉपर एंड Cu। ठीक। यहाँ पर आएगा नेगेटिव
और ये आएगा C दूसरा वाला जो था, जो किसका आया था, जिंक का, Zn, और 2 पॉजिटिव से यहाँ पे Zn। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो पावर आई है दैट इज़ निगेटिव, और हमने यहाँ पे पावर के साथ एक ख़ास चीज़ जो इस्तेमाल की है दैट इज़ व्हाट, RT/NF। और अंदर हमारी जो वैल्यू आई थी, सपोज़ करो वो वैल्यू थी नेचुरल लॉग, और यहाँ पर आया था हमारा 1/Cu 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इसी तरीके से हम मूव करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग 1/Zn 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा तो वी कंपेयर देम लाइक देयर इज़ वन ऑफ फार्मूला कि इफ़ द ln इज़ A/B, यानी कि A डिवाइड बाय B, देन इसको लिखा जा सकता है ln A माइनस ln B। ठीक, तो अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर जो A है दैट इज़ 1/, कंसंट्रेशन ऑफ Cu 2 पॉजिटिव है। ठीक, इसी तरीके से जो हमारा B है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो दोनों बदल जाएंगी। इसी तरीके से हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो E0 Cu 2 पॉजिटिव से बन रहा है हमारा Cu। ठीक, इसी तरीके से E0 Zn 2 पॉजिटिव से बन रहा है हमारा Zn। ठीक, क्या आपको नहीं लगता कि हमने जो स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे उसके लिए फार्मूला यूज़ करते थे हम ई सेल करके, तो ये सिमिलर फार्मूला यूज़ करते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ पर अगर हम इन वैल्यूज़ की जगह पर इन वैल्यूज़ की जगह पर ई सेल की वैल्यू रखें तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/NF। फिर आगे बढ़ेंगे और इस जगह पर आएगा हमारा ln, और हमारा जो A वाली क्वांटिटी है उसकी जगह पर आएगा 1/Cu 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और इसके रिवर्स में हो जाएगा दूसरी वाली क्वांटिटी, हो जाएगा Zn 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन 1। ठीक, अब यहाँ पे ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। अब इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारी इक्वेशन कुछ बन के आई, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/NF। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ln कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, लाइक दिस। ये कहलाती है हमारी नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर जो n है, ये सवाला n, दिस n स्टैंड फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी कि रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। ठीक, अब हम जानते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं 2। ठीक, यहाँ पर जो R है दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है हमेशा ही, अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे 8.143 समथिंग, लाइक यहाँ पे यही वैल्यू इसकी यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे केस में तो यहाँ पर आता है T। T क्या है, ये टेम्परेचर है जो उस टाइम पर होगा। नॉर्मली अगर हम रिएक्शन को ले लें रूम टेम्परेचर पर, तो हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर होता है हमेशा 298 केल्विन। ठीक, अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को, और यहाँ पर जो हमारा दूसरी चीज़ बचती है वो है फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। ठीक, इसके बारे में हमने बात की है एक वीडियो में, तो वो वीडियो आप एक बार देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि जो फैराडे कांस्टेंट जो होता है, फैराडे कांस्टेंट इक्वल टू होता है 1 मोल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं
फैराडे। इसकी वैल्यू नॉर्मली होती है, नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 96487 कूलम्ब पर मोल, बट इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का हमेशा यूज़ होता है जिसको लिखते हैं हम 96500 कूलम्ब पर मोल। इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अगर इन सारी वैल्यूज़ को हम रखें तो हमको पता चलेगा कि हमारे पास बन के आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और यहाँ पर आएगा ln की जगह ले लेंगे अब हम log, ठीक, और यहाँ पर लिख देंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। लॉग, जब किसी भी नेचुरल लॉग ऑफ x का अगर हमको लॉग में कन्वर्ट करना हो जिसका बेस हो 10, तो उस केस में हमको 2.303 लॉग बेस 10 x बन जाता है। तो हमने ये इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, ठीक। हम लोग जानते हैं डैनियल सेल के केस में जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है दैट इज़ ऑलवेज 1.1 सेकेंड, दैट इज़ ऑलवेज 1.1 वोल्ट होती है, और n बराबर होता है 2, ठीक। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अगर हम कोई जर्नल इक्वेशन लिखते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई एक जर्नल इक्वेशन लिखना है हमको, ऑलराइट। जर्नल इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक इक्वेशन है AA प्लस BB और इससे फॉर्मेशन हो रहा है CC प्लस DD का, ठीक। इसके लिए मुझे एक जर्नल इक्वेशन लिखनी है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई सेल हमेशा की तरह, फिर यहाँ आएगा स्टैंडर्ड ई सेल, ठीक, माइनस हम अगर रूम टेम्परेचर पर करवा रहे हैं तो 0.05 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आएगा लॉग और वो भी बेस 10 वाला, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके Q की वैल्यू। Q की मतलब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ये रहा हमारा प्रोडक्ट जो हमेशा आता है ऊपर, C रेज टू पावर C, जो भी स्टोकियोमेट्री है उसको उठा के ऊपर रख देना है, ठीक। D रेज टू पावर D, और यहाँ पर आ जाएगा A रेज टू पावर A और B रेज टू पावर B, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हुए हैं दे वर टेकन फॉर द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। और जब भी कोई चीज़ बड़े वाले ब्रैकेट में बंद हो तो इसको बोलते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर बात हो रही है मोलर कॉन्सेंट्रेशन की, ऑलराइट। लेकिन अगर कुछ गैसेस के फॉर्म में रहती हैं, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है गैसेस के फॉर्म में रहती हैं, तो उस केस में अगर टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम कंसिडर करते हैं द पार्शियल प्रेशर, यानी कि जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, ठीक, प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, बट इन द केस ऑफ टेम्परेचर, ठीक। अब वहाँ पे यूनिट कोई भी हो सकती है प्रेशर की, ATM का यूज़ भी कर लेते हैं और पास्कल का यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक। और सम टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में बार्स का यूज़ भी होता है, ठीक। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करना है, ठीक। अगर सपोज़ करो हमारे पास एक रिएक्शन ये लिखी हो कि मेरे पास एक रिएक्शन है SN2 पॉजिटिव प्लस ये रिएक्शन कर रहा है किससे HCl से,
ठीक। और रिएक्शन होने के बाद इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन रही होगी यहाँ पर, ये बना लेता है SN4 पॉजिटिव, ठीक। और साथ में बनती है H2 गैस बन जाती है। ऑलराइट, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम देखें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखूं तो इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं 2, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ कोई भी, सपोज़ करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट मी चेंज द पेन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहाँ आ जाएगा 0.059, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो 2 ही है, और यहाँ पे आएगा log बेस 10, ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ 4 पॉजिटिव जो हमारा बन के आया है। साथ में इसकी जगह पर एक ख़ास चीज़ और आएगी कि कंसंट्रेशन की जगह हम ले सकते हैं प्रेशर इसका, तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन, ठीक है। नीचे ले लेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ 2 पॉजिटिव, ठीक, और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है, रेज़ टू पावर 2। ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो, ठीक है। इस इक्वेशन से हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इससे रिलेवेंट सम ऑफ द क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको क्लियर हुआ है और समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। एक अगला पॉइंट है जो हम इस अगली वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं, एट इक्विलिब्रियम। In equilibrium condition, how the properties changes. We'll discuss about it in next video. Best of luck, and if you want some kind of video from our side, please write it down in comment box and we will appreciate that a lot. Thank you.